अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। सुबह का 4 बज रहा है, अभी हम लोग बाहर से आए और आते के साथ इशाल बोलती है कि बस मुझे अपनी टॉयज़ की ओपनिंग करनी है और मम्मा आप वीडियो बनाओ। तो ये इनके बर्थडे गिफ्ट्स हैं। इशाल ने लिया है कैंडी और कन्फेक्शनरी इज्जत है ये, और इल्हाम ने तो हमेशा की तरह बेबी लिया है अपना। आज की सारी वीडियो क्लिप्स मैंने आईफोन से शूट करी हैं, तो ये बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी नज़र आ रही है मुझे। कलर्स वगैरह बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आईफोन की क्वालिटी कैसी लगी। ऑफ कोर्स ये आईफोन है, ये तो बेस्ट है। इसकी कैमरा क्वालिटी दूसरे मोबाइल से बहुत अच्छी है। तो ये इनके गिफ्ट हैं इशाल और इल्हाम के। मैंने इनके लिए ये दोनों ड्रेसेस लिए हैं, दोनों मैचिंग है, साथ में शूज़ और एक्सेसरीज़ में खाली बस हेड बैंड लिए हैं बस, और साथ में टॉयज़। नेक्स्ट डे दोपहर में हम लोग फिर रेडी हो गए हैं दुबई जाने के लिए। इशाल और इल्हाम को मैंने न्यू ड्रेसेस पहना दी जो मैंने कल लाए थे। बर्थडे तो इनकी रात में सेलिब्रेट हो गई थी, लेकिन कपड़े ये लोग आज पहन रहे हैं। तो बस समीर की जो ये कार है उसको रिटर्न करना है और पूरा टाइम हमारा आज दुबई में वापस से कट जाएगा, क्योंकि फिर हमें दूसरी किसी से कार लेके फिर वापस आना है अजमान। तो हमें वेट करना पड़ेगा पता नहीं कितना। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे पहले पार्क पर टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उसके बाद में किसी का वेट करेंगे कि कोई हमें ड्रॉप कर दे। तो बस हम लोग पार्क में आ गए हैं और बच्चों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया पार्क में। उसके बाद ये लोग थक गए थे और बोलते हैं कि हमें स्विम करना है, गर्मी लग रही है। तो बस ये लोग के लिए तो मैं कपड़े लेके आई थी आज, और मैं अपने लिए नहीं लेके आई थी। तो इसलिए मैंने बोला कि आज रमीज़ आप जाइए, मैं स्विम नहीं करूँगी, क्योंकि पहले दिन रमीज़ ने ये किया था कि अपने कपड़े मुझे दे दिए थे और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। लेकिन आज तो मैंने बोला कि मैं आज नहीं जाऊँगी, फिर मैं अपने कपड़े लेके आऊँगी तभी मैं स्विम करूँगी। बच्चों ने स्विम भी कर ली थी, पार्क में खेल भी लिया था, फिर इनको शावर दिया, कपड़े जो वापस से इनको ये पहना दिए थे। और ये लोग बोलते हैं कि अभी भी हमें और खेलना है, अभी भी नहीं जाना। 9 बज गए थे, हम बोल रहे थे कि चलो अभी मामू को पिकअप करना है, फिर उसको गाड़ी भी देनी है। तो ज़बरदस्ती इनको यहाँ से निकाला है, ये लोग जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। समीर की जो जिम है वो बिज़नेस बे में है, वहाँ से उसको पहले पिकअप करेंगे, फिर उसको रिगा में उसके घर के पास में ड्रॉप करना है और वहाँ पे इसको कार हैंडओवर करनी है। तो अभी पहले हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए। आईफोन से वीडियो शूट करके मज़ा आ गया, सब कुछ इतना क्लियर नज़र आ रहा था। इससे पहले जब मैं अपने मोबाइल से बनाती थी बिल्डिंग की लाइटें भी नहीं दिखती थी, इससे तो बिल्डिंग के अंदर तक नज़र आ रहा है, इतनी क्लियर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने पूरे बिज़नेस बे की वीडियो बनाई, इससे पहले मैंने पूरी शेख ज़ायद की बनाई थी, लेकिन वो क्लियर नहीं आई थी। इंशाल्लाह अब मैं फिर से पूरी शेख ज़ायद की बनाऊँगी, बुर्ज खलीफा की बनाऊँगी और सारी जो फ्यूचर म्यूज़ियम है उसकी भी बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। बस बुर्ज खलीफा रह गया था, बाकी सारी बिल्डिंग मैंने शूट कर ली थी। उधर हम लोग गए ही नहीं थे डाउनटाउन के पास, तो बस यहाँ से घूम के इधर से वापस आ गए थे। यहाँ पे पार्किंग इजीली नहीं मिलती है, तो बस हम लोग 2-3 राउंड कर रहे थे जब तक समीर नहीं आया था। फिर जब वो आया तो उसको पिकअप किया, फिर यहाँ से निकले। समीर जब जिम से आया ना तो उसको बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो बोलता है चलो अलबर्शा में एक टिफ़ी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे उनका जो ग्रिल है ना, मिक्स ग्रिल बहुत टेस्टी है, तो वहाँ से आज तुम लोग को ट्राई कराता हूँ। तो मैंने बोला चलो, हम लोग ने भी डिनर नहीं किया था, तो बस हम लोग चले गए अलबर्शा में। तो ये है टिफ़ी रेस्टोरेंट, ये मलबारी है, लेकिन इनका खाना बहुत टेस्टी था, कबाब वगैरह अच्छे टेस्टी थे। तो मिक्स ग्रिल में कबाब भी थे, बीफ के, चिकन के, विंग्स भी थे और टिक्का भी था। तो बस हमारे लिए एक मिक्स ग्रिल हमने ऑर्डर किया था और माशाल्लाह बहुत था हम तीनों के लिए, क्योंकि बच्चे तो कुछ भी नहीं खाते हैं। इल्हाम ने तो एक चीज़ भी नहीं खाई, इशाल ने बस थोड़ा बहुत खाया। खाना खाने के बाद हम लोग गए रिगा, समीर को उसके घर पे ड्रॉप किया। उसके बाद हम लोग गए मोबाइल शॉप पे, क्योंकि जो मैंने मोबाइल कवर लिया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उससे जो बैक कैमरा था ब्लर आ रहा था, तो वो रिप्लेस किया। उसके बाद में हम लोग गए बनियास रोड हबरा स्टेशन के पास, वहाँ पे बच्चों ने टाइम स्पेंड किया पार्क के अंदर। और फिर 2-2:30 बज गए थे वहाँ पे, तो मैंने बोला आप चलते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर रमीज़ ने अपने किसी कज़िन को कॉल किया कि हमें मतलब अजमान ड्रॉप कर दो। तो इनका एक कज़िन है वो भी नाइट ड्यूटी करता है, तो उसने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ देरा में, तो तुम लोग आ जाओ उधर रिगा के पास। तो फिर उसके बाद समीर की जो कार थी उसकी बिल्डिंग में पार्क करी और उसकी की उसके घर पे दे के आया रमीज़।
फिर हम लोग जब वेट कर रहे थे रमीज़ के कज़िन का, मतलब उतनी टाइम में IBS होटल के सामने वहाँ पे इतनी सारी क्लॉ मशीन लगी है, तो इल्हाम हर क्लॉ मशीन में जा रही थी और रमीज़ ने जो टैब था इल्हाम के हाथ में दे दिया था। टैब स्विच ऑफ था, फिर भी इल्हाम ने ज़िद करके ले लिया था। और मुझे नहीं पता कि रमीज़ ने मुझे इल्हाम को टैब मतलब कब दिया, क्योंकि इल्हाम रमीज़ के साथ जा रही थी और इशान मेरे साथ जा रही थी और रमीज़ एकदम आगे आगे जा रहे थे। तो बस उसने वो कहाँ पे टैब रखा हमें नहीं पता, क्योंकि अगर मैंने देखा होता उसके हाथ में टैब है तो मैं उसको देखती, लेकिन मैंने देखा ही नहीं। तो बस टैब उसका वहाँ पे ही गुम गया। और हम जब घर पे आके अजमान था, मैं बोलूँ इल्हाम का टैब कहाँ है, तो रमीज़ बोलते हैं मैंने इल्हाम को दिया था। जब मैंने लास्ट वीडियो क्लिप देखी तो उसमें मैंने देखा है कि रमीज़ मतलब जब समीर के एलिवेटर से निकल रहे थे ना, तो रमीज़ के हाथ में टैब था इल्हाम का। उसके बाद मतलब वो जब हम वॉक कर रहे थे वहाँ पे IBS होटल के सामने, तो वहाँ पे उसने कहीं ड्रॉप किया। तो मैंने वीडियो भी अपलोड करी टिकटॉक पे कि किसी को नज़र आए तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। और मैंने टैब को ही लॉक कर दिया था उस पर iPad पे, लेकिन फिर भी किसी ने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बस हमारा नुकसान हो गया, टैब तो मिला नहीं और ना ही किसी ने हमें कांटेक्ट किया। उसके बाद फिर रमीज़ के कज़िन ने हमें 4 बजे घर पे छोड़ दिया। तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।